गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवीन सोनी। लास्ट टाइम पर बेटा चैप्टर नंबर 7 के अंदर अपन ट्रांसपीरेशन के अंदर मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट, कहने का मतलब रंध्र गति की क्रियाविधि कर रही थी। रंध्र गति की क्रियाविधि के अंदर अपन ने शुगर स्टार्च हाइपोथेसिस, कहने का मतलब शर्करा मंड संकल्पना जो जेडी सेरे द्वारा दिए गए थे उसके बारे में पढ़ा। इसके बाद स्टीवर्ट संकल्पना जो थी उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया, और साथ ही साथ जो है एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी अपन ने स्टार्ट की थी, जो कहने का मतलब इमामुरा और फ्यूजिनो द्वारा दी गई। और इसके बाद में उसके अंदर अपन ने दिन के समय किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं पादप के अंदर वो अपन ने पढ़ा। तो आज ध्यान देना बेटा, अपन जो है रात्रि के समय स्टोमेटा जो क्लोज होते हैं उसकी क्या क्रियाविधि होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखें ध्यान देना बेटा, मैंने आपको बताया था कि रंध्र का खुलना जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस कैसे, कहने का मतलब रंध्र जो है दिन के समय खुलते हैं। रंध्र का खुलना जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है। उस दरमियान क्या होता है कि ये जो पोटेशियम आयन जो है वो पोटेशियम आयन सहायक कोशिका से द्वार कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करते हैं। ओके, और इस दरमियान क्या होता है कि पोटेशियम आयन के अंतःप्रवाह से पीएच जो है वो बढ़ जाती है। पीएच बढ़ने की फलस्वरूप क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट फॉस्फोइनोल पाइरूवेट के अंदर, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फ्यूज होकर के ऑक्सो एसिटिक अम्ल बनाता है। ऑक्सो एसिटिक अम्ल के साथ एनर्जी लगती है। ध्यान रखना बेटा, एक्टिव प्रोसेस है तो एनर्जी लगेगी और मैलिक एसिड बनेगा। ये मैलिक एसिड जो है हाइड्रोजन आयन और मेलेट आयन के अंदर गार्ड सेल के अंदर डिसोसिएट होता है, और उससे क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन तो है बाहर की तरफ गति करेंगे और पोटेशियम आयन जो है अंदर एंटर करेंगी, जिससे पोटेशियम मैलेट बनेगा। पोटेशियम मैलेट बनने से क्या होता है, द्वार कोशिकाओं की ओपी या डीपीडी बढ़ जाती है। ओपी या डीपीडी बढ़ने की फलस्वरूप क्या होगा, पार्टर का मूवमेंट होगा लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, कहने का मतलब सहायक कोशिकाओं से द्वार कोशिकाओं में, और उससे क्या होंगे, रंध्र स्फीत होंगे और खुल जाएंगे। ये तो अपन ने की थी स्टोमेटा के ओपन होने की मैकेनिज्म। आज अपन करते हैं रंध्र के बंद होने या जो स्टोमेटा के क्लोज होने की जो प्रोसेस है। तो ध्यान देना बेटा, स्टोमेटा के क्लोज होना या रंध्र बंद होना, मैंने आपको बताया था स्टोमेटा क्लोज होना जो है वो एक क्या है, पैसिव प्रोसेस है। समझ रहे हो, ध्यान देना, स्टोमेटा क्लोज या रंध्र का बंद होना, समझ रहे हो, बंद होना क्या है, एक पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस का मतलब निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। अब ये ध्यान रखना बेटा, ये कब होता है, ड्यूरिंग नाइट टाइम। कब होगा, नाइट टाइम या रात्रि के समय। अब ध्यान देना, इसके अंदर क्या परिवर्तन आते हैं। इस दरमियान एट नाइट एटीपी इज नॉट अवेलेबल, हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयन पंप नॉट पार्टिसिपेट एक्टिवली, सो स्टोमेटा क्लोज। क्योंकि नाइट के अंदर जो है एट नाइट एटीपी इज नॉट अवेलेबल, रात्रि के समय, ध्यान देना बेटा, एट नाइट एटीपी इज नॉट अवेलेबल, कहने का मतलब रात्रि के समय एटीपी जो ऊर्जा होती है वो उपलब्ध नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि रात्रि के समय फोटोसिंथेसिस नहीं होता, इस वजह से जो है एटीपी जो है उपलब्ध नहीं होती। ओके, तो इस दरमियान क्या होगा,
उपलब्ध नहीं होती, और इस वजह से जो हाइड्रोजन आयन पोटेशियम आयन जो पंप है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। ओके, तो इस दरमियान क्या होगा, एट नाइट टाइम पोटेशियम आयन मूव आउट ऑफ गार्ड सेल, और इससे क्या होगा कि जो पोटेशियम आयन जो है, अब देखो जब दिन के समय था तो पोटेशियम आयन जो है वो गार्ड सेल के अंदर एंटर की थी। ठीक है, तो पोटेशियम आयन जो है मतलब जो ये सहायक कोशिका है, इन सहायक कोशिकाओं से पोटेशियम आयन जो है वो कहने का मतलब अंदर एंटर करता है, तो उस दरमियान अंदर एंटर करेगा तब तो रंध्र खुलेंगे, और इससे क्या होता है रात्रि के समय एटीपी उपलब्ध नहीं होती, फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं होती, उस दरमियान क्या होगा पोटेशियम आयन जो है अंदर से बाहर की तरफ गति करते हैं। ओके बेटा, पोटेशियम आयन, और उसके जगह पर हाइड्रोजन आयन जो है मतलब सहायक कोशिकाओं से द्वार कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करेंगे। पोटेशियम आयन की गति बाहर की तरफ होगी, तो इस दरमियान क्या होगा, ध्यान देना बेटा, एट नाइट पोटेशियम आयन मूव आउट ऑफ गार्ड सेल। ध्यान देना बेटा, एट नाइट पोटेशियम आयन मूव आउट ऑफ गार्ड सेल, आउट ऑफ गार्ड सेल। कहने का मतलब जो है रात्रि के समय पोटेशियम आयन द्वार कोशिका से बाहर गति करते हैं। ओके, गति करते, द्वार कोशिकाओं से बाहर की तरफ गति करते हैं। उससे क्या होता है, एट नाइट हाइड्रोजन आयन एंटर गार्ड सेल फ्रॉम सब्सिडरी सेल ड्यू टू एंट्री ऑफ हाइड्रोजन आयन इन गार्ड सेल, पीएच ऑफ गार्ड सेल रिड्यूस, और उसके स्थान पर हाइड्रोजन पोटेशियम आयन बाहर की तरफ गति करते हैं, तो उस दरमियान क्या होगा, एट नाइट हाइड्रोजन आयन एंटर्स, एट नाइट हाइड्रोजन आयन एंटर गार्ड सेल फ्रॉम सब्सिडरी सेल, गार्ड सेल फ्रॉम सब्सिडरी सेल। कहने का मतलब रात्रि के समय हाइड्रोजन आयन सहायक कोशिका से द्वार कोशिका में प्रवेश करते हैं। ओके, हाइड्रोजन आयन अंदर आ रहे हैं, पोटेशियम आयन जो है वो बाहर की तरफ गति करते हैं। ओके, इससे क्या होगा, ध्यान देना बेटा, पहले पीएच बढ़ी थी तो अब पीएच हो जाएगी रिड्यूस, पीएच के अंदर कमी आएगी, और पीएच रिड्यूस होने की वजह से क्या होता है, पोटेशियम मैलेट जो द्वार कोशिका के अंदर बना, ध्यान देना बेटा, पोटेशियम मैलेट जो है, जो गार्ड सेल या जो द्वार कोशिकाओं के अंदर बना था, उसका क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट किसके अंदर होगा, पोटेशियम आयन और मैलेट आयन के रूप में। ध्यान देना बेटा, पोटेशियम आयन प्लस मैलेट आयन। ओके, पोटेशियम मैलेट जो है वो क्या होगा, विघटित होगा किसके अंदर, पोटेशियम आयन प्लस मैलेट आयन में। ओके, ये प्रक्रिया सब कहाँ हो रही है, ध्यान देना बेटा, गार्ड सेल के अंदर। अब पोटेशियम आयन जो है वो गार्ड सेल से बाहर की तरफ गति करेगा आउट, और हाइड्रोजन आयन अंदर एंटर करेगा। ठीक है, उस दरमियान क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोजन आयन जो है कंबाइन होगा किसके साथ बेटा, अब ये सब प्रक्रिया कहाँ हो रही है, द्वार कोशिका में।
ठीक है। तो अब पोटेशियम आयन तो बाहर की तरफ गति कर रहा है, लेकिन हाइड्रोजन आयन जो है वो अंदर एंटर करता है और पोटेशियम आयन बाहर जाएगा, हाइड्रोजन आयन अंदर आएगा। तो हाइड्रोजन आयन जो है वो मैलेट आयन के साथ, मैलेट आयन, हाइड्रोजन आयन प्लस मैलेट आयन के साथ फ्यूज होकर के क्या बनाएगा बेटा, ध्यान देना, मैलिक एसिड, किसमें, गार्ड सेल के अंदर, मैलिक अम्ल। कहाँ बन रहा है ये, मैलिक एसिड, गार्ड सेल के अंदर। ओके, गार्ड सेल के अंदर क्या बना, मैलिक एसिड। ओके, और मैलिक एसिड ध्यान रखना बेटा एक 4 कार्बन युक्त कंपाउंड होता है। अब क्या होगा, ध्यान देना, मैलिक एसिड जो है, मैलिक एसिड जो बना, मैलिक एसिड जो है मतलब गार्ड सेल के अंदर बना। अब क्या होगा, ग्लाइकोलेट साइकिल चलेगी बेटा, ध्यान देना, मैलिक एसिड या मैलिक अम्ल, अम्ल। ओके, अब क्या होगा, ग्लाइकोलेट साइकिल, ग्लाइकोलेट साइकिल, ग्लाइकोलेट चक्र चलेगा। और ग्लाइकोलेट साइकिल से क्या होगा, ये जो है स्टार्च के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में गार्ड सेल के अंदर वापस जमा हो जाएगा। स्टार्च, स्टार्च जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, उसके रूप में पेड़ पौधों के अंदर मतलब द्वार कोशिका में जमा हो जाएगा। ठीक है, अब द्वार कोशिकाओं के अंदर जो गार्ड सेल के अंदर मतलब जो स्टार्च बना, तो इससे क्या होगा कि जो गार्ड सेल की जो ओपी है, ध्यान देना बेटा, गार्ड सेल की जो ओपी है, द ओपी ऑफ स्टार्च या गार्ड सेल इज लो। इससे क्या होगा, जो ओपी है या जो परासरण दाब है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके बेटा, कहाँ किसका कम हुआ, ध्यान देना, ये सपोज करो गार्ड सेल है, ये देखो इस तरीके से। ओके, अब क्या हुआ कि इसके अंदर जैसे पोटेशियम आयन तो जो थे उसकी गति हुई बाहर की तरफ, ध्यान देना, पोटेशियम आयन तो है बाहर की तरफ गति करता है, और हाइड्रोजन आयन जो है वो अंदर की तरफ एंटर करता है। और हाइड्रोजन आयन अंदर और पोटेशियम आयन के बाहर की तरफ गति की वजह से क्या हुआ कि इनकी जो ओपी है या परासरण दाब है वो कम हो गया, कहाँ का, द्वार कोशिकाओं का। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, इसकी जो ओपी है वो तो हो गई लो, ठीक है, और जो सहायक कोशिकाएं थी इनकी ओपी जो है वो अधिक हो गई। इससे क्या होगा कि वाटर का मूवमेंट जो हमेशा ध्यान रखना है बेटा, लो ओपी टू हाई ओपी की तरफ होता है। वी नो लो ओपी टू वाटर मूवमेंट हाई ओपी। ओके, वाटर का मूवमेंट हमेशा लो ओपी टू हाई ओपी की तरफ होगा। इससे क्या होगा, वाटर मूव आउट ऑफ गार्ड सेल, सो गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड। इससे क्या होगा, वाटर मूव आउट ऑफ गार्ड सेल। ओके, और सो गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड। ओके, फ्लैसिड होगी और एंड बिकम श्रिंक, सो स्टोमेटा, बाहर की तरफ गति कर रहा पानी, स्टोमेटा क्लोज। ओके, कहने का मतलब इससे जल द्वार कोशिका से बाहर गति करता है, जिससे द्वार कोशिका सलग तथा सिकुड़ जाती है, अमरंध्र बंद हो जाते हैं। अब ध्यान देना बेटा, एट नाइट आयन एक्सचेंज अकर बाय डिफ्यूजन। एट नाइट
At night, exchange ion exchange occur by diffusion. Diffusion or passive process. पैसिव, ओके। कहने का मतलब आयन का जो एक्सचेंज हो रहा है वो एक प्रकार का क्या है, पैसिव प्रोसेस, विसरण के द्वारा हो रहा है, जिसमें मतलब किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं लग रही, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। ओके बेटा, तो ये था पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन एक्सचेंज थ्योरी। इस तरीके से बेटा ये आपको याद होना चाहिए कि पोटेशियम हाइड्रोजन आयन जो स्टोमेटा ओपन और क्लोज होने का प्रोसेस है वो किस तरीके से था। ओके, तो ये 3 प्रकार की थ्योरी दी गई थी। इसके बाद में 2 टर्म्स और रह रही है बेटा इस चैप्टर के अंदर, एक तो है गटेशन और एक है ब्लीडिंग। अब ध्यान देना बेटा, गटेशन और ब्लीडिंग क्या होता है, एक को तो कहेंगे बिंदु स्राव और ब्लीडिंग होता है रस स्राव। ध्यान देना, गटेशन और ब्लीडिंग, ध्यान देना बेटा, गटेशन या जिसको कहेंगे बिंदु स्राव। अगला जो टेक्निकल टर्म है गटेशन या बिंदु स्राव। अब इसका जनरल डेफिनेशन क्या होगा, ध्यान देना बेटा, कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम, ध्यान देना, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम uninjured part or margin of leaf, from uninjured part or margin of leaves or margin of leaves of the plant, leaves of the plant in form of water droplets, plant in form of water droplet, okay, is called guttation. इज कॉल्ड गटेशन। ध्यान देना बेटा, कहने का मतलब पादप के अनइंजर्ड पार्ट, मतलब जो क्षतिग्रस्त नहीं है, बिना क्षतिग्रस्त, जिसको अपन ने क्षतिग्रस्त नहीं किया है, अनइंजर्ड पार्ट से जो वाटर लॉस होता है उसको कहेंगे बिंदु स्राव। हिंदी में देखो देखिए इसका, ध्यान देना बेटा, इसके अंदर अपन देखा, ध्यान देना बेटा, पत्तियों के उपांत या जो मार्जिन होते हैं से जल का जो छोटी छोटी बूंदों के रूप में स्राव होता है उसको कहेंगे बिंदु स्राव। ओके, अब ध्यान देना बेटा, गटेशन अकर इन हर्बेशियस प्लांट, ये जनरली जो शाकाहारी या सॉरी जो छोटे छोटे पादप होते हैं, हर्बेशियस पादप, ग्रास फूल के जो पादप होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। गटेशन अकर इन herbaceous plants, okay, occur in herbaceous प्लांट, ठीक है। अब ध्यान देना, जैसे एग्जाम्पल है लाइक ग्रासेस, जो घास है, या फिर ओट, बार्ले, ओके, इसके बाद में कोलोकेशिया,
कोलोकेशिया, ब्रायोफिलम, जो पत्थर चट्टा जो पादप होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जनरली जो है देखने को मिलता है। देखो देखें, ओके, जो ग्रास फूल के जो पादप होते हैं जनरली उनके अंदर देखने को मिलता है। अब ध्यान देना बेटा, गटेशन अकर व्हेन, गटेशन कब होगा, गटेशन अकर व्हेन वाटर एब्जॉर्प्शन इज हाई, वाटर एब्जॉर्प्शन इज हाई, जब पेड़ पौधों के अंदर जल अवशोषण जो है वो अधिक, एंड रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज लो, एंड रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज लो। कहने का मतलब बिंदु स्राव जो है, जब पेड़ पौधों के अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन अधिक हो, बेटा ध्यान रखना, जल अवशोषण अधिक होता है और वाष्पोत्सर्जन कम हो, अवशोषित ज़्यादा हो लेकिन पानी भाप बन करके कम उड़े, उस दरमियान इन पेड़ पौधों के अंदर जो है ट्रांसपीरेशन की घटना देखने को मिलती है। सच कंडीशन इज डेवलप्ड इन नाइट और अर्ली मॉर्निंग, such condition is developed in night or early morning। यह स्थिति जो है, यह स्थिति जो है मतलब सुबह के समय, सुबह या प्रातः काल देखने को मिलती है। ओके, ये जो कंडीशन है जनरली दिन के समय जो है देखने को, सुबह जो मॉर्निंग समय होता है उस दरमियान देखने को मिलती है। इसके बाद ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, गटेशन अकर बिकॉज ऑफ रूट प्रेशर, गटेशन अकर बिकॉज ऑफ रूट प्रेशर। ओके, पॉजिटिव प्रेशर, कहने का मतलब जो है बिंदु स्राव मूल दाब के कारण होता है। ओके, मूल दाब के कारण जो है वो देखने को मिलता है। इसके बाद में लिक्विड ऑफ गटेशन along with वाटर कंटेन सम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। कहने का मतलब ये जो है निकलने वाला जो है पानी वो प्योर नहीं होता, इट मीन्स इट इज़ नॉट प्योर, इट कंटेन एस्पार्टिक एसिड एंड एस्पार्जिन सॉल्ट एंड शुगर। कहने का मतलब इससे जो लिक्विड सीक्रेट होता है वो प्योर वाटर ना होकर के उसके साथ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी मिक्स होते हैं। देखो देखें, लिक्विड ऑफ गटेशन, ध्यान देना बेटा, लिक्विड ऑफ गटेशन along with water contains some organic and inorganic substances, it means it is not pure। okay, it contain aspartic acid and aspargine salt। okay, आगे देखो देखें, बिंदु स्राव से निकलने वाले शुद्ध न होकर उसके साथ कार्बनिक और अकार्बनिक लवण घुले रहते हैं। इसके बाद देखो बेटा, इसका डायग्राम जो है, डायग्राम बना देते हैं। ओके, ये जो शब्द देने वाले जो थे ये थे, मैं भी लिखा दूंगा, बर्जर स्टीन। इसके अंदर क्या होते हैं, विशेष प्रकार के पोर होते हैं, उनको कहते हैं हाइडेथोड। हाइडेथोड या जलरंध्र, वाटर स्टोमेटा, जल
रंध्र। ठीक है, इनसे जो है पानी जो है मतलब बूंदों के रूप में बाहर की तरफ गति करता है। अब इसका जो अपन जैसे इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं बेटा, देखो देखें, ये जो है इस तरीके से इनका जो अरेंजमेंट होता है, व्यवस्था क्रम होता है। देखो देखें इस तरीके से। अब ये हाइड्रोथोड का मैं डायग्राम बना रहा हूँ। जल रंध्र का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे ऊपर जैसे ये है वाटर स्टोमेटा, स्टोमेटा जल रंध्र। ओके, इसके बाद यहाँ पर एक कैविटी होती है, इसको कहेंगे वाटर कैविटी या फिर जल गुहिका, वाटर कैविटी या जल गुहा। ओके, और ये होगी गार्ड सेल, ध्यान देना बेटा, गार्ड सेल या द्वार कोशिका। ओके, इसके बाद में यहाँ पर जो है विशेष प्रकार की जो सेल होती है, यहाँ ध्यान देना बेटा, इस तरीके से आपको भी बनाना है बेटा। ओके, और यहाँ पर जो टिश्यू पाए जाते हैं उनको कहते हैं एपिथेम टिश्यू। ओके, क्या कहेंगे, एपी टिश्यू, एपिथेम उत्तक। ओके, एपिथेम उत्तक के नीचे जो है जाइलम की जो वेसल्स होती है, ये जाइलम जो पानी ला रहा है, जाइलम, ठीक है, जाइलम वाहिका। और यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ तक पानी ला करके छोड़ देती है, क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, ट्रांसपिरेशन नहीं होता, तो उससे क्या होता है, फिर यहाँ से जो पानी है एपिथेम टिश्यू में, एपिथेम टिश्यू से आएगा जल गुहिका में, और यहाँ से बूंदों के रूप में बाहर निकल जाता है। इस तरीके से ये जो है स्ट्रक्चर ऑफ आइडेथोड, जल रंध्र की संरचना। ओके बेटा, तो इस तरीके से ये आपको करना है। ये था गटेसन। ओके, और जो देने वाले जो वैज्ञानिक थे, टर्म गिवन बाय, टर्म गिवन बाय बर्जर, बर्जर स्टीन। कौन थे, बर्जर स्टीन, बर्जर स्टीन जो शब्द देने वाले थे, कौन सा शब्द, गटेसन। ओके, ये हो गया बेटा गटेसन जो शब्द देने वाले वैज्ञानिक थे, बर्जर स्टीन। ओके, इसके बाद में इसका जो एक लास्ट टॉपिक रह रहा है, ब्लीडिंग या रस श्रवण, वो भी मूल दाब की वजह से ही देखने को मिलता है पेड़ पौधों के अंदर, तो वो अपन जो है नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। तो ये आप पढ़ना, और साथ ही साथ होमवर्क आपका यही रहेगा कि इसको आप साथ साथ में नोट डाउन करते रहें। ओके, पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है, समस्या है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9460656610 पर कभी भी आप पूछ सकते हैं, और काम करते रहें, रिवीजन करते रहें। ओके, कोई भी डाउट है, समस्या है किसी भी प्रकार की, तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। और ये डायग्राम भी आपको बनाने में बेटा व्यवस्थित तरीके से काम करोगे, और रिवीजन भी करते रहें। डाउट है, कोई समस्या है, तो वो भी बता देना। लास्ट टॉपिक रहेगा अपना ब्लीडिंग या रस श्रवण, वो अपन जो है नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। फिर 8th चैप्टर लेंगे, खनिज या जो मिनरल्स है, पादपों में खनिज पोषण, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पादपों में जो खनिज पोषण किस तरीके से होता है। ओके बेटा, ये अपन ने आज 2 किए, स्ट्रोमेटा क्लोजिंग का मैकेनिज्म, और एक अपन ने किया गटेसन या बिंदुस्राव। बाकी अपन जो है जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ब्लीडिंग, वो अपन नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। और
8th चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले टर्न पे। ओके बेटा, थैंक यू।